अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शहजाद अकबर पर लंदन में हमले से पहले क्या हुआ, हमले के बाद क्या हुआ, हमलावर कौन था, इस पर बात करते हैं। एक्सक्लूसिव सी मालूमात है हमारे पास कुछ। एक्सक्लूसिव सी नहीं, एक्सक्लूसिव ही मालूमात है। ओके। क्योंकि एक्सक्लूसिव मालूमात आपके सामने ही आप आई बिल्कुल। विटनेस हैं, जिनके साथ बीता है उनसे ही हासिल की है। शहजाद अकबर साहब से बात हुई है और शहजाद अकबर साहब ने कुछ बहुत अहम तफसीलात इसकी दी हैं। अच्छा, 2 ट्वीट उन्होंने किए। ये जाहिर है कि एक ही चीज़ का एक ट्वीट उन्होंने किया इंग्लिश में, एक ट्वीट उन्होंने किया उर्दू में। जो इंग्लिश ट्वीट है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मालूमात बताता है। शहजाद अकबर साहब इंग्लिश वाले ट्वीट में लिखते हैं, Last evening, I was attacked at my address in England, where I'm living in exile with my family, by unknown assailant, और फिर उसके बाद स्लैश में उन्होंने उसको प्लूरल किया हुआ है, who threw acidic liquid at me. Thankfully, my wife and children are safe. यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये खुद इनके साथ क्या हुआ। However, I got some injuries, but nothing life-threatening. Police and emergency services arrived instantly, and house being protected now. I will not be intimidated, nor bow down to those who are doing this. तो ना डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुकूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। शहजाद अकबर साहब ने ये बात की है। बेगम बच्चे जो हैं वो उनके महफूज हैं। शहजाद अकबर साहब से बात हुई। इससे पहले क्या हुआ है, शहजाद अकबर साहब यूके में हैं और यूके में शहजाद अकबर साहब जो है वो ये बताते हैं कि उनकी जान महफूज नहीं है। एक इंटरव्यू शहजाद अकबर साहब ने दिया था किसी प्लेटफॉर्म को, सियासत.pk को। उसमें उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि मेरी जान ली जा सकती है और ज़िंदगी के हवाले से उन्हें ख़तरात लाहक हैं। तो शहजाद अकबर साहब को पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ 1 से ज़ायद मामलात में बुला रही हैं कि वो तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो लिंक पर तो आ सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं आ सकता फिजिकली, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है, शहजाद अकबर साहब के जो भाई हैं मुराद अकबर साहब, वो किसी मामले में ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान में कई दिन गायब रहे और फिर उसके बाद घर वापस आए। तो ये भी हमने देख लिया। तो शहजाद अकबर साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो मुराद साहब के गायब हो जाने से, जो मुमकिन तौर पर, अगर मेरी मालूमात है तो मुझे सही याद है, तो शायद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। बिल्कुल। तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हुए वो गायब रहे हैं। तो ये तो यानी उनके साथ कोई क्या कर सकता था अगर वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो फिर ये तो सीधा सीधा शहजाद अकबर साहब को रोकने की पैगाम था, उनको रोकने की, उनको समझाने की, उनको डराने की कोशिश थी। बहरहाल शहजाद अकबर साहब ने उस पर भी एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह थे शहजाद साहब। अब और शहजाद अकबर साहब मियां नवाज शरीफ साहब पर अब भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। साथ ही शहजाद साहब पाकिस्तान में जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तनकीद करते हुए, कंपनी वो इस्तिलाह भी इस्तेमाल करते हैं, तनकीद करते हैं और शहजाद साहब बहुत वोकल हैं। शहजाद साहब अब भी हमने ये देखा कि ये लोग हैं, बहुत सारे लोग जो मुशर्रफ रिजीम में थे और इमरान खान साहब की कैबिनेट में थे, ही इज़ वन ऑफ देम। लेकिन ये इमरान खान के साथ जो अब तक लोग खड़े हुए हैं ये उनमें से एक है। लेकिन ये मुल्क से बाहर भी हैं। जो मुल्क में वो नहीं खड़े हुए ना, अक्सरियत से आपने देखा है। जो सामने है वो इमरान खान के साथ अब खड़े हुए लोगों में आपको मेरा ख्याल है कि अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार अफरीदी साहब अभी भी सामने का तो नजर, लेकिन अच्छा मुकाबला तो किया। तो शानदाना गुलजार साहिबा या फिर कुछ वकला वो सामने हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, वगरना तो कोई नहीं है। तो इसलिए जो आप बात कर रहे थे उसका जवाब ये था। तो शहजाद साहब से मेरी बात हुई, साथ तो मेरा साया भी नहीं तफसीलन बात हुई। शहजाद साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ और आप खैरियत से, आपकी अहलिया, आपके बच्चे? उन्होंने कहा जी जो था वो दरवाजे तक आया, उसने नॉक किया। अच्छा, इन्होंने खुद दरवाज़ा खोला, वो दरवाजे पर बिल्कुल सामने मौजूद था और उसके हाथ में बॉटल थी। बॉटल में ये जो एसिडिक लिक्विड था ये उसने थ्रो किया है और शहजाद साहब ने जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके तहत फौरी तौर पर पीछे हटते हुए दरवाज़ा बंद किया है और वो शख्स भी फेंकते ही वो भी पलटा है, भागा है। और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ, किट शिट के साथ आया था ताकि कोई जो रिटेलिएशन हो उससे भी वो बच सके। अब आप चीज़ देखिए ना कि शहजाद अकबर साहब ने फौरी तौर पर दरवाज़ा बंद किया। उसकी कहानी अभी बताते हैं। दरवाज़ा बंद किया और अपने आप को जो बचाया रिफ्लेक्स एक्शन में, जाके उन्होंने फौरी तौर पर कि कुछ फेंका गया है मुझ पर, अपने चेहरे को, अपने सर को धोना शुरू कर दिया।
उनकी आंखों पे हमेशा चश्मा होता है। उन्होंने बताया कि उनका चश्मा जो है वो बुरी तरह झुलस गया इससे, अगर चश्मा ना होता तो ये खुदा न खास्ता आंखों पे जा सकता था। उनके चेहरे पर भी हल्का सा बर्न का वो थी, फीलिंग थी। उन्होंने फौरी तौर पर पानी मारा ढेर सारा, सर पे पानी डाला है, और क्योंकि उनके सर पे जो बॉल्ड है वो पर स्वेटर होने के बावजूद भी बर्न हुआ है। और शहजाद अकबर साहब फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ वो देर तक अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं। उनको डिटेल्ड एग्जामिनेशन के मरहले से हॉस्पिटल में गुजारा गया। अथॉरिटीज़ घर आई, उन्होंने आके घर पे तमाम चीज़ें चेक की, घर के लोगों से बात की, आसपास का जायज़ा लिया, CCTV वगैरह अब अपना काम कर रहे हैं एविडेंस जमा करने का। और उन्होंने शहजाद साहब से, जो उनकी फैमिली से कुछ सवाल जवाब का एक सिलसिला वगैरह है वो किया। ये जो अटैकर था, अब इसकी तरफ आ जाए जी, बाइक, हाँ, इसने सूट पहना होता जो हैवी बाइक वगैरह पे पहना जाता है कि आपके ये प्रोटेक्टेड होते हैं, घुटने उठने प्रोटेक्टेड होते हैं, उस तरह का सूट पहना हुआ था, हेलमेट लिया हुआ था, उसका फेस भी कवर था, यानी जो हेलमेट की शील्ड है, डकैत अक्सर करते हैं, जो हेलमेट के सामने शील्ड होती है, वाइजर होता है, वो भी गिरा हुआ था। तो वो उसने किया हुआ था, उसने वो फेंका, पलट के वो भागा है। पुलिस को उनके घर से कुछ फासले से, यानी शायद 2 घर आगे से, वो बॉटल भी मिल गई है। अच्छा, मतलब पुलिस ने सैंपल्स जो उसके रिकवर किए दरवाजे पे जिस जगह निशान आए हैं, तो वो सैंपल वहां से रिकवर किए। बॉटल में से उनको शायद कुछ रिमेन्स मिले, वो उन्होंने उसको कलेक्ट किया है और अब वो एविडेंस के मरहले से गुजार रहे हैं। ये उनके घर पर होने वाली तमाम चीजें। शहजाद अकबर साहब इससे पहले क्या हुआ था, पुलिस से राब्ते में थे। वो ये बताते हैं कि उनको पाकिस्तान का जो बरतानिया में हाई कमीशन है जी, वहां से कुछ दिन पहले खतो किताबत हुई, उनको नोटिस वगैरह पहुंचाया गया पाकिस्तान में जुड़े इन कानूनी मामलात के हवाले से, जिस पर शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि मैं ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए पेश होने को तैयार हूँ। तो शहजाद अकबर साहब को जब ये अंदाजा हुआ कि उनके घर का एड्रेस पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास यूके में मौजूद है, तो शहजाद साहब को ये खतरा था। मुश्किल है कि घर का एड्रेस नहीं पता चल सकता। नहीं, कोई मुश्किल शायद नहीं होगा, और इसीलिए पता चल गया। तो शहजाद अकबर साहब ने जो है फिर वहां पर अथॉरिटीज को बताया कि मेरी जान खतरे में है, और मैं ये नोटिस घर आ जाने के बाद अब ये महसूस करता हूँ कि मैं खतरे में हूँ, और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। तो शहजाद अकबर साहब जो है इसीलिए वो लिख रहे हैं कि अब मेरे घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये हो चुका है। वो कहते हैं कि उन्हें खतरात हैं पाकिस्तान में, इसीलिए वो आने को तैयार नहीं है। अब ये अटैक हो गया, दिस इज सीरियस। लेकिन ये कहना जल्दी होगा कि इसकी वजह सियासी हो सकती है या फिर इंतकामी या कुछ भी। देखिए, कोई बैंक रॉबरी या कुछ ऐसा। सबसे बेहतर इस सिलसिले में कोई भी जवाब जो है वो शहजाद अकबर साहब देंगे, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने ट्वीट के आखिरी हिस्से में जवाब दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो वो उनका जवाब है शहजाद अकबर साहब का। तो वो तो पहले भी कह चुके थे कि मुझे हो सकता है मार दिया जाए। जी, तो वो तो खतरात थे, वो इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे घर तक आ गए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैंने उनको सलाम किया, भाभी बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया उनकी फैमिली के लिए, और उनसे कहा कि ही नीड्स टू बी मोर केयरफुल। इतनी बात हुई, मैंने उनसे पूछा मैंने कोई खतरात थे, कोई फोन कॉल, कोई धमकी वगैरह ये सिलसिला था? उन्होंने कहा मैं इसको महसूस कर रहा था कि ये हो सकता है, इसीलिए मैंने अथॉरिटीज से ये कहा था। तो ये तो शहजाद अकबर साहब से होने वाली गुफ्तगू का अकाउंट है, बट ये बड़ा सीरियस है। पाकिस्तान से बाहर एक पाकिस्तानी की जान खतरे में होना, और उस वक्त जब उनकी पार्टी की मुश्किलात का शिकार हो, पाकिस्तान में जो नहीं, देयर इज अनदर एंगल टू इट। उस वक्त जब वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, हाई कमीशन वगैरह को भी जाकर ये नहीं कह सकता कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पाकिस्तान में मौजूद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत है, उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको खतरात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद लोगों से हैं। वो अपनी उस सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर इन खतरात को महसूस कर रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ सहाफ़ी भी ऐसा करते हैं ना, मुहीद साहब, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे ख़तरात हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ की इंटेलिजेंस से रब्ता किया कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, फिर उनको रखा गया तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। उनकी जो मूवमेंट्स थी उनको भी कैलकुलेट करके कहा गया कि साहब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। तो एक तो ये इसलिए सीरियस है। दूसरा, आप देखिए कि हमारे सामने अभी गुज़श्ता कुछ बरसों की हिस्ट्री में एक वाक़या है यूके का ही, इमरान फ़ारूक, डॉक्टर इमरान फ़ारूक साहब का,
डॉक्टर इमरान फारूक साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गैर फ़ाल रहनुमा थे। गुज़श्ता कुछ अरसे से गैर फ़ाल रहनुमा थे, यूके में थे और उन्हें अचानक एक रोज़ जो है वो वहाँ पर सीसीटीवी आई, उसके बाद फिर ताने बाने मिलने लगे। 2 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान में, वो लोग लाए गए और फिर उसके बाद उनकी यहाँ पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो इंटरोगेशन वगैरह कर रही हैं, केस चल रहा है। बाहर से भी इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो आते हैं, आके उनसे बात करते हैं। ये एक बार हो चुका वो ये तो मामला, हालिया सियासी तारीख का वो मामला अभी चल रहा है। पहले का थोड़ा सा वाकया हमारे सामने आता है शाहनवाज भुट्टो का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई का। इसके अलावा भी 1-2 वाकयात हैं जो पहले मैंने पढ़ रखे, लेकिन अब इस वक्त जो होता है ना रिकलेक्ट कर पाना। बट ये बड़ा सीरियस है यार, ये किसी शख्स को इस तरह के थ्रेट्स होना। और वहाँ पर भी महफूज नहीं है वो, हमें तो कहा जाता है कि साहब वहाँ तो ज़िंदगी बड़ी महफूज है। देखिए, जो भी शख्स अगर अपने यहाँ गैर महफूज तसव्वुर करता है तो वो इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाता है। और हम एक और नाम भूल रहे हैं जी, अरशद शरीफ का। बिल्कुल। देखिए, मतलब रीसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो अरशद शरीफ को पाकिस्तान में जान के खतरात थे। बिल्कुल। अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर उसके बाद दुबई में थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो नहीं था ना, कीनिया। हाँ, कीनिया नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर ये लोग खतरात महसूस कर रहे हैं तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। अरशद शरीफ तो कीनिया में गए थे, वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन दुबई फर्स्ट वर्ल्ड वाले भी कहते हैं दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड प्लस। तो दुबई में वहां पर थे और वहां की अथॉरिटीज ने, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहाँ राइट टू स्पीच भी नहीं है, वहाँ बड़ी कंट्रोल्ड चीज़ें दुबई में, सऊदी अरब में, गल्फ में। और एक ही शर्ट पहने घूमते रहे कीनिया में। उसके बाद तो अरशद शरीफ का वाकया हो गया था, डॉक्टर इमरान फारूक का वाकया हो गया, शहजाद अकबर साहब और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। फिर वो वोकल हैं, रोज़ाना वो इंटरेक्ट करते हैं। पुलिस की तफ्तीश आएगी सामने, उसमें मज़ीद ट्विटर पे तो इंटरेक्ट करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इंटरव्यूज देते हैं अक्सर, और आकर यूट्यूब पर अपना माफियो ज़मीर भी बयान करते हैं, हालात पे अपनी कमेंट्री भी पेश करते हैं। और शहजाद अकबर साहब जो है, इसके अलावा यूट्यूब अपना वो ज़्यादा कर रहे हैं पिछले कुछ अर्से से। तो वो बहरहाल एक सिलसिला है जो जारी है। और इन हालात में जब ये हुआ है तो शहजाद साहब को अब अपनी वहाँ की जो सिक्योरिटी है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।